Hello everyone, today we will discuss determination of relative density of a liquid by Archimedes principle. Archimedes principle को यूज़ करते हुए कैसे हम लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं इसको देखना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सॉलिड लेंगे और उस सॉलिड को जैसे सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए प्रोसीजर करते थे वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उस सॉलिड को पहले हम एयर में उसका वेट वेइंग कर लेंगे, फिर उसके बाद उसको इस तरीके से यहाँ लिक्विड में इमर्स करेंगे और फिर उसका जो है वेट हम नोट कर लेंगे। ये हमने काम किया वाटर में। अब वाटर में करने के बाद हमने दो चीज़ें निकाली, वेट ऑफ बॉडी इन एयर एंड वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, ये काम कर लिया। अब दूसरी बार क्या किया, जिसकी हमको डेंसिटी जिसकी लिक्विड की चाहिए, इस वाटर को रिमूव करके उसमें वो लिक्विड को फिलअप कर देंगे। फिर से यही काम करेंगे। सॉलिड में तो सॉलिड का हमने एयर में तो ले ही रखा, अब इस लिक्विड में इमर्स करके इसका वेट लेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, तीनों चीज़ें निकल के आ गई। अब इसको कैसे हम करते हैं इसे समझने की ज़रूरत है। रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर है, जो लिक्विड में डाला हमने तो जितने वॉल्यूम में उसने उसको हटाया उसका वेट उस लिक्विड का। जैसे ही हमने इस सॉलिड को यहाँ डाला, ये सॉलिड कुछ यहाँ के लिक्विड को हटाएगा, तो वो लिक्विड उसने कितना हटाया उस अमाउंट का, उस पर्टिकुलर अमाउंट का कितना वेट होगा वो हो गया। फिर उसी के बाद यहाँ पे लिक्विड की जगह जब वाटर लिया जो डायग्राम में बना हुआ है, तब वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द वाटर, लेकिन वॉल्यूम दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे उसी फार्मूले को चेंज किया। वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कैसे निकाला हमने, पहले वेट ऑफ द बॉडी इन एयर निकाला, वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड निकाला। इन दोनों का डिफरेंस ही तो आएगा इन दोनों के बराबर। इसी तरीके से वाटर के केस में किया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी लिक्विड की निकालने के लिए हम क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं कि जब कोई बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्स करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर के पानी को या उस लिक्विड को हटाती है, और जो ये डिफरेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू अपथ्रस्ट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इसको W1 अगर मान लें, इसको W2 मान लें, इसको W3 मान लें, तो W1 माइनस W3 और W1 माइनस W2 एंड W1 माइनस W3। In this way we can calculate relative density of a liquid using Archimedes principle. I hope so you understood this derivation. Now we will discuss a numerical. A solid weighing 50 gram force in air and 44 gram force when completely immersed in water. तो बेटा हमको एयर में भी वेट दिया है और हमको लिक्विड में भी दिया है। तो अपथ्रस्ट निकालने का क्या मतलब होता है कि जो उसके वेट में कमी आई है, तो वेट में कितनी कमी आई, 50 माइनस 44, दैट इज़ द 6 ग्राम फोर्स। और ग्राम फोर्स भी यूनिट है, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट क्या हो गया हमारा 6 ग्राम फोर्स। अब द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो अब वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेट ऑफ, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब ज़रा यहाँ पे पहले समझ लें कि डेंसिटी ऑफ वाटर की कितनी होती है। यहाँ ग्राम फोर्स चल रहा है तो ग्राम में, तो वाटर की होती है हमारी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर उसने कितना डिस्प्लेस किया, जितना अपथ्रस्ट के बराबर, यानी कि 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वो 1 है हमारी डेंसिटी जो है, तो इसलिए सॉलिड ने कितना डिस्प्लेस किया, वो उसको उसके वॉल्यूम के बराबर, सॉलिड ने जितना डिस्प्लेस किया है लिक्विड को वो उसके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, यानी 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब रिलेटिव डेंसिटी, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन वेट ऑफ इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर। तो वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे। सो 50 अपॉन 50 माइनस 44, 50 अपॉन 6, दैट इज़ द 8.33। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल। I hope so you understood. Thank you.